अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि अगर एक साथ कई शर्तें हों तो उन सबको पूरा करने वाली जगह कैसे ढूंढी जाए, वो भी सिर्फ एक तस्वीर बनाकर? आज हम यही करने वाले हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज के सिस्टम को ग्राफ करना सीखेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो मुश्किल से मुश्किल मसलों को भी बिल्कुल आसान बना देता है। फर्ज करें कि एक पार्टी का प्लान बन रहा है। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो बजट में भी हो और जहां सारे मेहमान भी आ सकें। ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की तरह है, जहां हमें एक कॉमन एरिया तलाश करना होता है जो हमारी सारी शराइत को पूरा करे। ये रही वो जगह जहां सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना कितना आसान है। तो हमारा आज का सफर इन 5 आसान स्टेप्स पर मुश्तमिल है। हम बाउंड्री लाइन बनाने से शुरू करेंगे, फिर ये देखेंगे कि शेड किस तरफ करना है। उसके बाद हम एक इनइक्वालिटी को ग्राफ करेंगे, फिर एक दूसरा रूल शामिल करेंगे और आखिर में वो परफेक्ट जोन तलाश करेंगे जहां सब कुछ एक साथ पूरा होता है। तो सबसे पहला कदम एक बॉर्डर बनाना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी नक्शे पर अपने खजाने के इलाके की हुदूद बना रहे हों। और ये करने के लिए हम इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए एक सिंपल इक्वेशन में बदल देंगे। चलें शुरू करते हैं। हमारी पहली पहेली है 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6, यानी 2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब इसका मतलब क्या है, आए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बस ये फर्ज कर लेते हैं कि ये इनइक्वालिटी की अलामत छोटा और बराबर यहाँ है ही नहीं। उसकी जगह हम एक बराबर की अलामत लगा देंगे। इससे हमें एक सीधी लकीर मिलेगी, यानी हमारी बाउंड्री। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दरिया पार करने के लिए पहले एक पुल बनाना पड़ता है। अच्छा, तो एक सीधी लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 पॉइंट्स, बस इतना ही आसान है। तो चलो x और y एक्सिस पर वो 2 मैजिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं। अगर y 0 हो तो कैलकुलेशन हमें बताती है कि x 3 होगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और अगर x 0 हो तो y होगा -2। लें जी, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। मिल गए दोनों। अब जैसे ही हम इन 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं, हमें मिल जाती है हमारी बाउंड्री लाइन। है ना आसान? ठीक है, बाउंड्री तो बन गई, लेकिन हमारा सोल्यूशन किस तरफ है? लाइन के एक तरफ या दूसरी तरफ? ये जानने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट करेंगे। बस ये याद रखें, ड्रॉ, टेस्ट, शेड, ये 3 लफ्जों का मंत्र है जो हमेशा काम करता है। पहले लाइन खींचें, फिर एक पॉइंट टेस्ट करें और आखिर में सही इलाके को शेड कर दें। हमें एक टेस्ट पॉइंट की जरूरत है ये जानने के लिए कि सच्चाई किस तरफ है। हम आमतौर पर ओरिजिन यानी 0 को चुनते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन सबसे आसान हो जाती है। ये समझें कि केस हल करने के लिए ये हमारा सबसे आसान सुराख है। चलें अब अपने टेस्ट पॉइंट यानी 0,0 को अपनी असल इनइक्वालिटी में डालकर देखते हैं क्या होता है। क्या जवाब सच आता है या झूठ, देखते हैं। और नतीजा है 0, 6 से कम या इसके बराबर है। वाह, ये तो बिल्कुल सच है। तो उसूल बहुत सीधा सा है। अगर टेस्ट का जवाब ट्रू आए यानी सच, तो हम उस तरफ शेड करेंगे जहां हमारा टेस्ट पॉइंट मौजूद है, और अगर जवाब फॉल्स आता तो हम दूसरी तरफ शेड करते। सिंपल एज दैट। चलें अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं। अपनी बाउंड्री लाइन और शेडेड एरिया को एक ही ग्राफ पर इकट्ठा करते हैं। देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखें, ये पूरा शेडेड एरिया हमारे सॉल्यूशंस की दुनिया है। इस इलाके में कोई भी पॉइंट, चाहे वो 1,1 हो या 2,0, हमारी इनइक्वालिटी को सच साबित करेगा। ये एक ऐसे क्लब की तरह है जहां सिर्फ सही जवाबों को आने की इजाजत है। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। हम इसमें एक और रूल शामिल करने वाले हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम बिल्कुल वही ड्रॉ, टेस्ट, शेड का तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी सीखा है। तो ये रहा हमारा नया चैलेंज, 2x + 3y ≤ 12। क्या ख्याल है, इसे भी हल कर लें? बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करते हुए हम इंटरसेप्ट्स ढूंढते हैं और टेस्ट पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। और देखें, इस बार भी हमारा टेस्ट ट्रू आया है। अब तो ये बहुत आसान लग रहा होगा। और ये रही हमारी दूसरी इनइक्वालिटी और उसका अपना सोल्यूशन एरिया। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग सोल्यूशन एरियाज हैं। अब आगे क्या? और अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का। हम वो जगह ढूंढने जा रहे हैं जहां ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलती हैं, यानी वो जोन जहां दोनों रूल्स एक साथ सच हों। हल ऐसा होना चाहिए जो पहले रूल को भी पूरा करे और दूसरे रूल को भी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही वक्त में 2 क्लब्स का मेंबर होना।
हमें वो ओवरलैपिंग एरिया तलाश करना है। और ये जो गहरा शेडेड एरिया है, यही हमारा खजाना है। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो हमारी दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ पूरा करते हैं। मसला हल हो गया। लेकिन एक मिनट, क्या होगा अगर कोई ओवरलैपिंग एरिया हो ही ना? क्या होगा अगर बजट और मेहमानों की तादाद वाली शिकायत कभी एक साथ पूरी ही ना हो? क्या ये मुमकिन है कि किसी मसले का कोई सोल्यूशन ही ना हो? जरा सोचिएगा। Join us and register now for online transformation.